Welcome to Chameleon Classes. In continuation of previous video on active transport system in bacteria, we would be studying about third type of active transport system which is group translocation. जैसा कि हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है वो मॉडिफाई नहीं होता, बट ग्रुप ट्रांसलोकेशन में मॉलिक्यूल केमिकली मॉडिफाई हो जाता है जब वो सेल के अंदर एंटर करता है. ग्रुप ट्रांसलोकेशन में बेस्ट नोन सिस्टम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट शुगर फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको PTS बोलते हैं एंड ये बहुत सारे बैक्टीरिया में होता है. PTS डिफरेंट टाइप्स की शुगर ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इस प्रोसेस में पहले शुगर में फॉस्फेट ऐड होता है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. यहाँ पर PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट वो एक फॉस्फेट डोनर है. ये अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है शुगर को, जिससे कि शुगर फॉस्फोराइलेटेड हो जाए. PEP एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है बायोकेमिकल पाथवे का, जो बहुत सारे बैक्टीरिया यूज करते हैं एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द ऑर्गेनिक एनर्जी सोर्सेज. PEP एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसे हम ATP सिंथेसाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट PEP जब PTS रिएक्शंस में यूज होता है तो PEP के पास जो एनर्जी प्रेजेंट है वो यूज होती है शुगर अपटेक के लिए रादर देन द ATP सिंथेसिस. फॉस्फेट का ट्रांसफर PEP से इनकमिंग मॉलिक्यूल में होता है. यहाँ पर इनकमिंग मॉलिक्यूल जो है वो एक शुगर, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरिले सिस्टम. ई कोलाई और साल्मोनेला में PTS सिस्टम में दो एंजाइम्स और एक लो मॉलिक्यूलर वेट हीट स्टेबल प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं HPR. फॉस्फेट PEP से ट्रांसफर होता है एंजाइम 2 में वाया एंजाइम 1 एंड HPR. एंजाइम 2 फॉस्फोराइलेट करता है शुगर मॉलिक्यूल को जब वो मेम्ब्रेन में एंटर करता है. बहुत सारे टाइप्स के PTS एग्जिस्ट करते हैं, सब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से क्योंकि हर PTS में अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं. स्पेसिफिसिटी लाई करती है एंजाइम 2 में जो PTS में यूज़ होता है, जबकि एंजाइम 1 और HPR जो होता है वो सेम होते हैं सारे PTS में, बस जो डिफर करता है वो होता है एंजाइम 2. नाउ लुक एट द फिगर शोइंग ग्रुप ट्रांसलोकेशन बैक्टीरियल PTS ट्रांसपोर्ट. जैसा कि इस फिगर में डिस्क्राइब किया है, दो सिस्टम PTS के, एक में मैनिटोल शुगर यूज़ हो रही है एंड दूसरे में ग्लूकोज. साइटोप्लाज्म में PEP एक हाई एनर्जी फॉस्फेट का ट्रांसफ़र करता है टू एंजाइम 1. फिर एंजाइम 1 इस फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करता है टू HPR. फिर HPR से ये फॉस्फेट ट्रांसफ़र होता है टू एंजाइम 2A. फिर एंजाइम 2A से ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होता है टू एंजाइम 2B. फिर एंजाइम 2B जो इनकमिंग शुगर है उसको फॉस्फेट ट्रांसफ़र कर देता है. अब मैनिटोल के केस में पेरीप्लाज्म में तो जो शुगर था वो मैनिटोल था, जब वो एंटर करा सेल के अंदर तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैनिटोल 1 फॉस्फेट. ऐसी ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो ये प्रोसेस था ग्रुप ट्रांसलोकेशन का. PTS में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला PEP, सेकेंड एंजाइम 1 and a low molecular weight heat stable protein that is HPR and enzyme 2. अब एंजाइम मैनिटोल और ग्लूकोज PTS में क्या फ़र्क है कि मैनिटोल में एंजाइम 2A और एंजाइम 2B दोनों अटैच्ड है, जबकि ग्लूकोज में एंजाइम 2A और 2B दोनों सेपरेटेड है. सो नाउ यू अंडरस्टूड द मेन प्रोसेस ऑफ द ग्रुप ट्रांसलोकेशन. PTS वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बैक्टीरिया में. ये प्राइमरली मिलते हैं फैकल्टेटिवली एनारोबिक बैक्टीरिया में. ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेजेंस हो, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ये दोनों में ग्रो कर लेते हैं. PTS कुछ ऑब्लिगेटली एनारोबिक बैक्टीरिया में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज. मोस्ट एरोबिक बैक्टीरिया लैक PTS. अब हम बात करें PTS के फंक्शन की, तो इसका पहला फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट. ई कोलाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनिटोल, सुक्रोज, N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, सेलोबायोज
एंड बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का अपटेक करता है बाय ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट के अलावा पीटीएस का रोल रेगुलेटरी प्रोसेस में भी है। फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ कार्बन मेटाबॉलिज्म। पीटीएस का रोल कैटाबोलाइट रिप्रेशन में भी है। इस फिनोमिनन में सेल डिग्रेडेटिव एंजाइम्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है कुछ शुगर्स के लिए, जिससे कि एक पर्टिकुलर शुगर कैटाबोलाइज हो। पीटीएस प्रोटीन्स अपनी तरफ कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट्स बाइंड कर सकते हैं जिनकी तरफ बैक्टीरिया मूव करे बाय प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस। होप now you have understood about the three different types of active transport system in bacteria. Thank you. Please do like, subscribe and share our channel Camlian Classes.